नमस्कार। आज हम कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। 4.2 में मात्र 3 प्रश्न हैं, जिनमें से यदि एक ही हमने अच्छे से समझ लिया और कर लिया तब आप बाकी भली भांति कर सकते हो और स्वयं ही हल कर सकते हो। इनके लिए क्या करना है, आपको पहले भी मैंने बताया है, छोटी छोटी परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए। बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, समांतर रेखाएं आदि चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं लगभग हर वीडियो में जो रेखाखंड की वीडियोस बना रहे हैं उनमें मैंने आपको बिंदु की परिभाषा कई बार पढ़ा दी है। रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, कोण के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज कोणों के आधार पर, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत आदि चीजों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब हमें समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज की रचना करनी है। 4.2 में क्या करना है, समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज की रचना करनी है, जिसके लिए हमें 4 साइड दी हैं। और रचना जब भी जहां भी रचना आ जाता है, रचना करने के लिए हमें स्केल की, चांदा की और प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। तो स्केल, चांदा और प्रकार आपको अपने पास रखना होंगे और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो दी गई भुजाओं के आधार पर आपको डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम या पिक्चर या फोटो बनाने के बाद आपको जो जो उस डायग्राम में आपने किया है उसे लिख देना होता है। वही रचना के चरण या रचना के पद कहलाते हैं। और इसी प्रकार से हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है, अर्थात कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए अब पहला जो सवाल है, पहले सवाल में हमें दिया है चतुर्भुज की रचना करना है। चतुर्भुज का नाम दिया है चतुर्भुज लिफ्ट, LIFT, चतुर्भुज लिफ्ट, जिसमें चतुर्भुज लिफ्ट जिसमें LI बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, IF बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, TL बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर दिया है 4.5 सेंटीमीटर और IT बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमें दिया है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन LI बनाते हैं 4 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके। क्या करते हैं, एक हमने मान लो सपोज देन एक L और I स्केल से नाप कर 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की एक सबसे पहले क्या खींची, एक लाइन खींची। इसके बाद हमने क्या किया, L को सेंटर मान करके, L को सेंटर मान करके और प्रकार से 2.5 नाप करके एक चाप लगाया 2.5 पर, ऐसा। ठीक है, और इसके बाद I को सेंटर मान करके और 4 डिग्री माप करके एक चाप लगाया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने T, इसको नाम दे दिया हमने T, है ना। इसके बाद हमने क्या किया, आगे हम चले, हमने TL और TI को जोड़ दिया। तीसरे नंबर में हमने स्केल रख करके यहाँ और इस प्रकार से स्केल से लाइन खींच दी। अब हम आगे चले, अगेन में यानी आगे L और I को सेंटर मान करके हमने 4.5 और 3 सेंटीमीटर में दूसरी जगह चाप लगा है। ठीक है, L को केंद्र मानकर, यहाँ केंद्र मानकर 4.5 पे लगभग यहाँ
एक चाप लगाया और आई को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ एक चाप लगाया और उसको हमने नाम दे दिया एफ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने आई और एफ को मिलाया, आई और एफ को मिलाया और एल और एफ को। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं मैं आपको कर रहा हूं, ऐसे हाथ से नहीं करना, आपको स्केल से नाप करके, प्रकार से बिंदु माप करके, डिवाइडर से करके, चांदे से बना करके करना है ना, स्केल के बिना। और बाद में हमने टी और एफ को भी मिला दिया। अब हमने जो जो बिंदु लिखे थे वो बिंदु भी लिखे। इसकी जो लंबाई थी 2.5 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना, इसकी 2.5 सेंटीमीटर थी। इस प्रकार से आगे हम यदि चलते हैं तो देख, इस प्रकार से हमने एल टी जो हमें दिया 2.5 हमने नापा था, 2.5 लिखेंगे। हमने एल आई 4 सेंटीमीटर लिख दिया। हमने आई से एफ को मिलाया, कितना लिया था, 3 सेंटीमीटर लिया था, 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। हमने देखा टी और एल है हमारा, एल और एफ, एल एफ को हमने मिलाया था, ये 4.5 सेंटीमीटर है, लिख दिया। और हमारा आई और टी हमारा 4 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमने जो लिखा है वही रचना के चरण कहलाते हैं। रचना के पद में सबसे पहले हमने जो लिखा वह लिख दो आप, बस, और कुछ भी नहीं है। क्या क्या हो गया, हमने लिखा सबसे पहले नंबर पे, है ना, सर्वप्रथम एल आई रेखा खंड 4 सेंटीमीटर खींचा, लिख दो। नंबर 2, एल को केंद्र मानकर 2.5 त्रिज्या लेकर या 2.5 पर चाप लगाया, टी पर चाप लगाया, तथा आई को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर पर चाप लगाया। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके आगे यदि हम करें तीसरा, एल, यहां देखें, टी को एल व आई से मिलाया, टी को एल व आई से मिलाया। नंबर 4 है, फिर इसी प्रकार आई को एल को पुनः एल व आई को केंद्र मानकर, एक साथ लिख रहा हूं मैं, 2 लाइन ना लिखना पड़े, केंद्र मानकर 4.5 व 3 सेंटीमीटर पर चाप खींचे, जो एफ बिंदु है, एफ बिंदु पर। ठीक है, 5 नंबर में क्या करेंगे, एफ को टी एल व आई से मिलाया, एफ को टी एल व आई से मिलाया, और इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इस प्रकार हमारा लिफ्ट एल आई एफ टी लिफ्ट की रचना हुई। नंबर 6 एल आई एफ टी की रचना प्राप्त हुई। या लिखें तो
ये हमारा चतुर्भुज प्राप्त हुआ। क्या हुआ? चतुर्भुज प्राप्त हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले जो दिए हैं बिंदु, उन बिंदुओं से आपको लेकर के एक एक माप करके स्केल और प्रकार की सहायता से चाप लगा करके रचनांक लिखना है, और जो जो आपने चित्र में किया है वही उसके नीचे लिख देना है। अब इसमें आपके दो सवाल हैं, दूसरा और तीसरा, जिन्हें आप स्वयं हल करेंगे, हम आपको एक ही कराएंगे। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।